बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बताएंगे कि गाड़ी के जो काले शीशे हैं, अगर कोई काले शीशे करवाता है कि एक जुर्म है कि नहीं जुर्म। हमने अक्सर चौकों चौराहों में देखा होगा कि जो यंगस्टर हमारे हैं उन्होंने काले शीशे करवाए होते हैं, शील्ड्स लगाई होती हैं और पुलिस वाले उनको खोल के उनके शीशे, उनके पेपर्स उतार रहे होते हैं, उनकी शील्डें उतार रहे होते हैं। तो आज इस बारे में बात करेंगे कि क्या ये जुर्म है, किन सूरतों में परमिशन मिल सकती है, कहाँ से परमिशन मिलती है, और जो हम कहते हैं कि 10%, 20%, 30% तक परमिशन है शीशे को ब्लैक करने की, क्या ये कानून में है या इतना हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वीडियो नौजवानों के लिए बहुत मुफीद है, मालूमात हैं कि परमिशन कैसे मिलती है और कहाँ से ले सकते हैं। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी कर दें, लोगों को मालूमात मिले कि आया ऐसा करना जुर्म है कि नहीं जुर्म। तो नाजरीन, जो काले शीशे हैं वो किसी भी सूरत में गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि आप अपनी गाड़ी के काले शीशे करें और फिर आप सड़कों पर घूमें। तो अक्सर पुलिस वाले, देखा गया है, आपके भी नोटिस में होगा कि गाड़ी को रोक लेते हैं और वहाँ पे फिर वो जुर्माना भी करते हैं। मैं जुर्माने की रकम भी बताता हूँ और अगर पर्चा हो जाए उसमें तो उसकी सज़ा कितनी है उसके बारे में भी आपको आगाही दूंगा। इसमें कुछ सॉलिड रीज़न है, यानी मेडिकल का कोई इशू है, या आपकी कोई दुश्मनी है, या गर्मी की वजह से आपको कोई एलर्जी होती है, तो उस सूरत में गवर्नमेंट इजाज़त देती है कि आप अपने शीशे काले करवा सकते हैं। सूबाई सतह पे प्रोवेंशनल व्हीकल एक्ट 1961 और उसकी जो सेक्शन 110 है, उसमें ये कहा गया है कि आप अपनी गाड़ी में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कर सकते, और स्पेशली ये जो शीशे हैं ये काले नहीं करवा सकते। तो अगर कोई शीशे काले करवाता है तो वो पकड़ा जाएगा। इसमें बहुत से लोग ये कहते हैं जी हमारी गाड़ी है, हमने पैसे खर्चे हैं, हम इसको जिस तरह मर्जी करें, पुलिस क्यों हमें रोक सकती है। तो इसमें ये कानूनन जुर्म है इसके इस एक्ट के तहत, और पुलिस आपको रोक भी सकती है, आपको आपके ऊपर पर्चा भी दे सकती है और आपको थाने में भी बंद कर सकती है। अच्छा, इसमें एक ये है कि मेरे साथ एक दो दफ़ा हुआ, मेरे पास एक जापानीज़ गाड़ी है, तो उनके जो पीछे वाले मिरर हैं वो थोड़े थोड़े जो पीछे से कंपनी से आते हैं तो वो थोड़े फ्रंट वाले क्लियर होते हैं, पिछले जो मिरर हैं वो कुछ ब्लैक होते हैं। तो उस सूरत में भी रोका जाता है, लेकिन उसमें अक्सर बचत हो जाती है कि ये कंपनी की तरफ से आए हैं। पुलिस वाले उसको चेक भी करते हैं कि इस पर कोई पेपर तो नहीं लगा हुआ, इस पर कोई और कोई चीज़ तो नहीं पेस्ट की हुई। तो उस सूरत में पुलिस भी फिर कहती है कि ये अगर ओरिजिनल कंपनी फिटेड हैं तो ये अपना जो है इसकी माफ़ी मिल सकती है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये आता है कि बहुत से लोगों के जहन में ये कंसेप्ट है कि 10%, 20%, 30% तक माफ़ी है, यानी कि 100% ब्लैक नहीं करना। अगर 10, 20, 30% पर शीशे हों, यानी कम उनको ब्लैक किया हुआ हो, टिंटेड किया हुआ हो, तो उसमें माफ़ी मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपने पेपर लगाना है, 10% हो चाहे 100% हो, उस सूरत में किसी सूरत में आपको माफ़ी नहीं मिलेगी और आप सज़ा के भी मुस्तहिक होंगे और आपको कैद भी हो सकती है। तो जो सूबाई सतह पर आपको जुर्माना होगा वो 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक जुर्माना है, और उसके साथ साथ आपको 1 माह की कैद भी उसमें हो सकती है। तो इसमें एहतियात करें कि काले शीशे जो है वो ना करवाएं। आगे जाके मैं वो वजूहात भी आपको बताता हूँ कि किन सूरतों में आप इसको जनाब करवा सकते हैं काले, लेकिन उसके लिए सॉलिड आपके पास कोई रीज़न होनी चाहिए। तो उस सूरत में फिर गवर्नमेंट जो है वो आपकी बात मानेगी। इसमें देखा गया है कि पर्दे लगे होते हैं गाड़ियों में और हम सन शील्ड आती है वो लगा लेते हैं। वजह क्या है इसकी कि एक तो विजन जो है आपका वो क्लियर नहीं होता। बैक साइड पे लोगों ने कई दफ़ा बिल्कुल काला पेपर लगाया होता है। कई दफ़ा किसी गाड़ी को चलाने का इत्तेफाक हो, किसी दोस्त की गाड़ी हो, तो रात के वक्त जो आपके अंदर वाला मिरर है उसमें से आप देखें तो आपको पीछे से कुछ नहीं नज़र आएगा, आपकी विजिबिलिटी जो है वो ज़ीरो होगी। साइड पे अगर जाली लगी हुई है तो साइड मिरर जो है वहाँ से भी नहीं आप देख सकते। उसमें यह है कि आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं, आप किसी को नीचे भी दे सकते हैं, गाड़ी मोड़ते वक्त भी आपको पता नहीं चलता। तो इस तरह की वजूहात जो हैं ये भी इसका सबब हैं कि जिससे पुलिस मना करती है ये काम करने से। अब अगर हम इसको नेशनल लेवल पे देखते हैं, नेशनल हाईवे का जो सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 है, उसकी
सेक्शन जो 73 है उसमें भी इसको जुर्म करार दिया गया है और मना किया गया है। अगर नेशनल हाईवे पे मोटरवेज पे आप पकड़े जाएं तो उस सूरत में 500 से लेकर 2000 रुपया जुर्माना आपको हो सकता है और उसके साथ साथ एक माह की आपको कैद भी हो सकती है। अब मैं थोड़ा अपडेट नहीं हूँ, पिछले दिनों इस बारे में जो मोटरवेज हैं उन्होंने अपने जो ओवर स्पीड वगैरह है उसके भी पैसों में इजाफा किया है और जो टिंटेड ग्लास हैं उनका भी जुर्माने में इजाफा कर दिया गया है। तो एहतियात करें कि जब भी आपने जाना है मोटरवे पे या नेशनल हाईवे पे तो कोशिश करनी है कि आपने ना सनशेड लगाने हैं और ना ही आपने अपने पेपर्स लगाने हैं। तो जो सनशेड हम लगाते हैं, अब बहुत से लोगों का ख्याल है, मेरा भी यही ख्याल था कि वो लगाना जुर्म नहीं है, वो लगाना भी जुर्म है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसकी रीजंस क्या हैं, परमिट कहाँ से हम ले सकते हैं। तो एक बात, आपने आजकल परमिट जो हैं वो बंद किए हुए हैं गवर्नमेंट ने। अगर आपको कोई बंदा कहता है कि मैं आपको परमिट लेके दूंगा तो वो बिल्कुल फेक बात है। बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी बनी हैं कि जिन पे फेक QR कोड रखे गए हैं, आपको परमिट दे दिया जाता है लाखों रुपए लेके और आपको उस पर वेरीफाई करवा दिया जाता है। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट है वहां पर आप जाके उसको अगर वेरीफाई करेंगे तो वहां पे वेरीफाई नहीं होगा। तो आपने किसी भी बंदे से इस तरह का कोई परमिट नहीं बनवाना, अपने पैसे ज़ाया नहीं करने। एक तो जाली परमिट का जुर्म आप पर आयद होगा और दूसरा वो जुर्माना और कैद भी आपको हो सकती है। तो इसमें मेडिकल इशू है। फ़र्ज़ करें किसी बंदे को कोई स्किन एलर्जी है धूप से, तो वो परमिट हासिल कर सकता है। कोई और मेडिकल इशू है वो कर सकता है, या किसी की दुश्मनी है तो वो मेडिकल दुश्मनी है तो इस बुनियाद पर वो अपना परमिट बनवा सकता है। उसके लिए कागजात क्या दरकार हैं? अगर तो कोई मेडिकल इशू है तो उसके साथ आपको आपका CNIC, आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो आपके नाम पर गाड़ी हो, और उसके बाद आपकी तस्वीर, और उसके बाद वो जो मेडिकल रीज़न है उसका कोई सॉलिड सबूत आपने साथ लगाना है। और गवर्नमेंट जब परमिट इशू करेगी तो उस सूरत में आप मेडिकल बोर्ड भी बनाया जा सकता है कि ये फेक तो नहीं है, ये गलत तो नहीं कह रहे। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी पूरी होंगी तो अब परमिट मिलेगा। इसी तरह अगर आप दुश्मनी की बुनियाद पर ले रहे हैं, आपको थ्रेट है किसी किस्म का कि आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपको ये है कि मेरी गाड़ी पर हमला हो सकता है, तो उस सूरत में आप यही चीज़ें लगानी है। और साथ आप पे कोई FIR है या आपने किसी पे FIR की कराई है या आप पर पहले कोई इस तरह का हमला हो चुका है, तो वो सबूत आपने साथ लगाने हैं। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद से ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद फिर आपको एक परमिट इशू होगा, उस पर QR कोड भी होगा और उसके तहत आप अपनी गाड़ी के शीशों को ब्लैक भी करवा सकते हैं, आप सनशेड भी लगा सकते हैं। तो इस तरह आपको वो मिलता है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि बहुत रियर इस तरह के केसेस हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो ये परमिट इशू करती है। फ़र्ज़ करें कोई पुलिस वाला है या कोई सियासी शख्सियत है या जिस पर कोई वाज़ेह किस्म का पहले कोई हमला हो चुका हो, तो उन सूरतों में फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर परमिट जारी करती है। आजकल परमिट बंद है, किसी के भी आपने धोखे में नहीं आना कि मैं आपको परमिट बनवा देता हूँ। वो सारे जाली के जाली परमिट होंगे। और कुछ सूरतों में जो आपके मुतलका ज़िला का DC है वो भी ये परमिट जारी कर सकता है। उसमें यह है कि आपको परमिट जारी कर दिया, लेकिन मुल्क में कोई शदीद सिक्योरिटी थ्रेट अगर है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या DC उनको हुक्मन ख़त्म भी कर सकता है। और किसी भी वक्त अगर आपको परमिट मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, अगर ये हो कि मुल्क में एक थ्रेट है किसी भी किस्म का सिक्योरिटी का, तो वो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि सज़ा क्या है इसकी और परमिट कैसे मिलता है, और किसी जालसाज के हत्थे चढ़ के आपने परमिट नहीं लेना। थ्रू प्रॉपर चैनल जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक आपने गाड़ी का, अगर आपको ज़रूरत है, कोई सॉलिड रीज़न है, तो फिर आपको वो परमिट मिलेगा। तो वीडियो को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।